तो दोस्तों यूएमटी वालों ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन कर दिए हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनके एडमिशन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्होंने फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ऑफर किए हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इनका एडमिशन का जो सा कंप्लीट क्राइटेरिया वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने सीएस या आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो तब आपका जो सा मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे थे तो तब आपका जो सा मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। उसके साथ साथ अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाह रहे थे तो तब आपका जो सा वो मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा। इसके साथ साथ हम ईच डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ऑफर करवाए हैं, उनका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या अगर आपने इनके प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप उनके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट करते हैं। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो सा यूएमटी का ऑफिशियल पेज है आप लोगों ने उसके पर आना है। तो उससे पहले आपने गूगल पर जाना है, वहां पर लिखना है यूएमटी एडमिशन फॉल 2026। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ना ये वाला लिंक आपको विजिबल होता नजर आएगा। आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सा इनका जो सा ऑफिशियल पेज है आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना सबसे पहले हम इनका एडमिशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक सीएस या आईटी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो उनका जो सा क्राइटेरिया ना एडमिशन का वो कैसे जो सा उनका मेरिट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। उसके लिए जो सा आपके पास 20% जो से होंगे आपके पास मैट्रिक के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। 30% जो से वो होंगे वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के जो से मार्क्स है वो कंसिडर किए जाएंगे। और 50% जो से मार्क्स होंगे वो आपके इंटरमीडिएट के कंसिडर किए जाएंगे। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो सा होता है ना वो इंटरव्यू जो सा होता है वो कंडक्ट नहीं किया जाता, तो आपने इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जो सा उसका मेरिट कैलकुलेट होगा ना वो ये जो से है ना वो इन स्टेप से क्या होता है, इनका मेरिट क्या होता है, कैलकुलेट होता है। अब एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोग आईसीएस स्टूडेंट्स के हैं और आप लोगों ने आईसीएस में फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर स्टडीज जो है ना वो बैकग्राउंड है और आप लोग तब भी एलिजिबल है इनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, लाइक तब भी आप इनके जो सा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है तब भी आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट में एलएलबी करना है तो उसके लिए जो सा ना वो आप लोगों के लिए जो सा ना यूएमटी रिक्वायर करता है कि आपके पास क्या हो, एलएटी का जो सा टेस्ट है ना, लॉ एडमिशन टेस्ट, वो आप लोगों का मैंडेटरी है। वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूएमटी में सबमिट करवाना ही करवाना है। फॉर ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम, अगर आप ग्रेजुएट या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो सा होगा ना वो आपका मेरिट जो सा होगा ना वो कैसे कैलकुलेट होगा, जिसमें आपके पास एकेडमिक आपके मार्क्स होंगे, यू गैट या गैट का टेस्ट आपका उसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और पैनल जो है ना वो आपका क्या होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं तो उसके जितने भी मार्क्स होते हैं ना तो उसकी बेसिस पर जो सा होता है ना वो आपका यूएमटी क्या करता है, आपको एडमिशन देते हैं। अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन्होंने हर डिपार्टमेंट में जो है वो कितने जो से प्रोग्राम्स है जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करवाए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन का एक बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर आ जाना है। तो आप यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम नजर आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स के मुताबिक यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है ना इनके तमाम स्कूल्स की जो सी है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब जो सा इनका जो सा मोस्ट फेमस जो सा स्कूल है ना उसको ये लोग कहते हैं कि स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर ना मल्टीपल्स इनके क्या होते हैं, डिपार्टमेंट है। लाइक सबसे पहले जो सा इनका डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, फिर साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, फिर गेमिंग एंड इमर्सिव मीडिया का है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, ब्लॉकचेन है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है ना इनके डिपार्टमेंट्स को हम देखते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनके सेमेस्टर वाइज जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं वन बाय वन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को। और यहाँ पर ना इस प्रोग्राम की तमाम डिटेल जो सी है ना उन्होंने दी है, तो आप लोग इसको जरा देख लो। अब यहाँ ना कैरियर प्रोस्पेक्ट्स लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर आप इस डिग्री को करते हैं तो आप जो है ना इन फ्यूचर किन रोल्स या किस फील्ड में जो है ना वो अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सा आपके पास आता है एप्लीकेशन एनालिस्ट आता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर आता है, वेब डेवलपर आ जाता है आपके पास, गेम डेवलपर्स आ जाता है, गेम डिजाइन आ जाता है आपके पास, उसी तरह डाटा एनालिस्ट आ जाता है, उसी तरह सिस्टम एनालिस्ट आ जाता है। तो आप इन इन जो से फील्ड्स में अपना करियर क्या करते हैं, आगे परस्यू करते हैं। अब प्रोग्राम की ना हम डिटेल देख लेते हैं। अब कंप्यूटर साइंस की ना प्रोग्राम की, तो ये जो सा है वो ये जो सी डिग्री है इसकी जो सी ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है। और इसका जो सा एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स आपने क्या करना है,
एडमिशन टेस्ट में आपने सिक्योर करने हैं, और मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट इज मैंडेटरी। अब क्या होता है यहाँ पर जो उनसे होते हैं ना, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो एफएससी प्री मेडिकल की फील्ड से होते हैं, तो तब भी वो क्या करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर आप तो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, डेफिशिएंसी कोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स को पास करना है 6 क्रेडिट आवर्स का इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर। अब क्या होता है यहाँ पर 3 क्रेडिट आवर्स का ना एक कोर्स होता है, तो आप समझ लें कि आपने 2 कोर्सेज जो से ना वो मैथमेटिक्स के क्लियर करने हैं। पहले सेमेस्टर में एक मैथ का कोर्स क्लियर करना, और दूसरे सेमेस्टर में आपने क्या करना है, सेकंड मैथ का कोर्स क्या करना है, आपने क्लियर करना है। तो इस तरह जो से होंगे वो आपके दो जो से होंगे ना डेफिशिएंसी कोर्सेज जो से होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और 2 कोर्सेज को मिला के आपके 6 क्रेडिट आवर्स बन जाएंगे। अब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो तकरीबन से तकरीबन 23 लाख की आपके पास जो सी है वो डिग्री है। 4 सालों में आपने 23 लाख इसमें क्या करना है, अपना इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर क्वार्टरली फी है जिसमें आपने क्या करना है, हर जो है ना सेमेस्टर में ना 2 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में आपने क्या करना है, 1,43,125 रुपीज आपने क्या करने हैं, सबमिट करवाने हैं। अब इसी तरह जो सा प्रोग्राम की टाइप होगी वो क्या होगी, मॉर्निंग होगी। ये प्रोग्राम जो सा होता है ना मॉर्निंग टाइप ही होता है। अब इसमें ना जो से आपकी क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में भी हो सकती है, नाइट में भी हो सकती हैं, या मॉर्निंग में भी हो सकते हैं। ये अब आपके ऊपर होता है कि आप अपने टाइम टेबल को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली थी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिटेल। अब हम देख लेते हैं कोई डेटा साइंस डिपार्टमेंट का देख लेते हैं। ये भी बहुत इनका इंटरेस्टिंग जो सा डिपार्टमेंट अभी ऑनगोइंग चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया हुआ, तो यहाँ पर ना प्रोग्राम की डिटेल है। अब ये भी जो सा है ना वो 4 ईयर इसकी ड्यूरेशन है, और इसमें जो सा अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो सी आपके पास एलिजिबिलिटी जो सी है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके एडमिशन टेस्ट में होने चाहिए। मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट इज मैंडेटरी है। वही बात होगी कि अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में 2 कोर्सेज को कंप्लीट करना है। अब इसके लिए जो सा आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो आपके पास 18 लाख है, कि लाइक 4 साल के अंदर अंदर आपने 18 लाख इस डिग्री के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और इसकी जो सी क्वार्टर की फीस है वो है 1,11,875 रुपीज। आपने क्या करना है, एक क्वार्टरली आपने फीस पे करनी है। अब एक सेमेस्टर में 2 क्वार्टर होते हैं, इसका क्या मतलब है, 3 मंथ बाद आपने दोबारा ये वाली फीस क्या करनी पड़ेगी, आपको पे करनी पड़ेगी। तो प्रोग्राम टाइप सेम मॉर्निंग ही है, लेकिन आप अपनी जो सी क्लासेस हैं उनका टाइम शेड्यूल जो सा है वो आप अपने मुताबिक क्या कर सकते हैं, रखवा सकते हैं। आप सुबह के भी रखवा सकते हैं, मिड नाइट पर भी, मिड डे पर भी रखवा सकते हैं, और नाइट पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्सेज को रखवा सकते हैं। 7:30 बजे से पहले पहले आपके क्या होते हैं, कोर्सेज यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के चलते हैं। अब उसके बाद हम किसी और स्कूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इनका ये लॉ एंड पॉलिसी वाले को देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर एलएलबी का जो सा कोर्स है ये करवाया जाता है। ये भी इनका डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर प्रोग्राम्स की इन्होंने ज़रा थोड़ी सी डिटेल लिखी है, और यहाँ पर बताया कि कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कि अगर आप ये डिग्री करते हैं तो इसके बाद आप लोग किस फील्ड में अपना जो सा है वो अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। तो लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप लीगल सेक्रेटरी बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, और इसी तरह लॉयर वगैरह की आप पोजीशन पर क्या होते हैं, इस फील्ड के बाद लग सकते हैं। अब इस प्रोग्राम की अगर हम डिटेल देखें तो इसमें भी ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर है, कि 4 साल के ये जो सी होगी प्रोग्राम आपका चलेगा। और इसमें अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो इसका जो सा एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम आपके जो से 45% मार्क्स जो है वो आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, और 50% मार्क्स इन लैट एंड यूएमटी इंटरव्यू। अब लैट का जो सा ला का एडमिशन टेस्ट है वो आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट करवाना है, उसी की बेस पर जो है ना वो आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। और इसके साथ साथ जो है ना यूएमटी का इंटरव्यू भी होता है जो आपके साथ कंडक्ट होता है। अब इसमें जो से अगर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो जो सी आपकी मैक्सिमम एज है ना वो 24 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर तो आप 25 के हैं या 24 से एक्सटेड कर दिए तो तब आप इस प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और इनकी जो सी लर्निंग की इन्वेस्टमेंट है वो है 28 लाख जो सी है ना वो आपने 4 साल के अंदर अंदर यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। और क्वार्टरली फी जो सी होगी वो आपके पास होगी 1,74,375 रुपीज। आपने क्या करना है यहाँ पर, आपकी क्वार्टरली फीस होगी। तो इसका क्या मतलब है, एक सेमेस्टर में आपने 2 क्वार्टर क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं। और इसके साथ जो सी आपके प्रोग्राम की टाइप होगी वो क्या होगी, मॉर्निंग होगी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मॉर्निंग एज अ इतना कंसीडर नहीं किया जाता था। आप जो से अपने जो से टाइम टेबल है वो अपने मुताबिक क्या कर सकते हैं, एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास फैसिलिटीज है कि आप यहाँ पर अपना टाइम टेबल अपने मुताबिक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम इनका कोई अदर स्कूल के बारे में देखें तो जिसमें हमारे पास आता है इनका एक हेल्थ साइंस का स्कूल, बहुत ज़्यादा इनका भी फेमस है। तो इसमें हम देख लेते हैं फिजिकल थेरेपी वाला जो सा इनका वो एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताई हुई है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लें। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कैरियर जो सा इसका प्रोस्पेक्ट बताया हुआ है, और इसके बाद जो इनकी प्रोग्राम की डिटेल है उसमें बताया कि ये 5 ईयर का जो सा है वो इनका प्रोग्राम है। और इसमें अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके 60% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना चाहिए प्री मेडिकल में, और ए लेवल बायोलॉजिकल मैंडेटरी और इक्विवेलेंट। यहाँ तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई डिग्री है तो तब भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है। और इसमें जो है ना 50% मार्क्स आपके क्या होंगे, एंटी टेस्ट के आपके इंक्लूड होंगे। और इसमें जो से
लर्निंग जो सी इन्वेस्टमेंट है ना वो आपके पास 20 लाख है। और जो सी इसकी क्वार्टरली फी है ना वो समझ लें कि 1 लाख तक आपने क्या करना है, इसकी क्वार्टरली फी पे करनी है। तो एक सेमेस्टर में 2 क्वार्टर होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, एक सेमेस्टर में आपने इनको 2 लाख रुपया क्या करना है, पे करना है। तो इसकी भी जो सी प्रोग्राम टाइप है वो मॉर्निंग है। अब इसके साथ अगर हम इनके किसी और स्कूल के बारे में अगर देखें जिसमें हमारे पास आता है, इनका एक स्कूल है डिज़ाइन है, टेक्सटाइल है, एक इनका हमारे पास जो सा स्कूल आता है वो HSM है, जो सा इनका बहुत फेमस जो सा है वो चल रहा है। क्योंकि जो से UMT है ना, जब ये बनाई गई थी ना, तो इनका जो सा मेन जो सी इनकी डिग्रीज थी ना वो मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। तो इनके लिए जो सा HSM है ना वो मैनेजमेंट की जितनी भी इनकी डिग्रीज है उन्होंने उनको हैंडल करते हैं। जिसमें हमारे पास आता है, एक आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसकी ये वाली जो सी डिग्री है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो से है वो इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक पार्टनर्स बताया हुआ है कि ये इनके क्या है, इस डिग्री में पार्टनर्स हैं। और यहाँ पर इन्होंने कैरियर पर्सपेक्टिव इन्होंने इस यहाँ पर शेयर कर दिया है। उसके बाद ये बताया कि ये जो सी डिग्री है वो 4 साल की है। उसमें जो सी एंट्री की रिक्वायरमेंट है ना वो यही है कि आपके 50% जो से वो इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए, और 50% मार्क्स इन NTS में होने चाहिए, या UMT का जो सा वो टेस्ट जो सा है वो आप दे सकते हैं। उसके साथ जो सा इनके लर्निंग का इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि 19 लाख आपने क्या करना है, पे करने हैं। और क्वार्टरली फी क्या है, 1,18,125 आपने क्या करना है, एक सेमेस्टर में एक क्वार्टर की फीस पे करनी है। और इसमें जो सी इसकी मॉर्निंग टाइप है, जो सी इसकी प्रोग्राम की टाइप है वो भी क्या है, आपके पास मॉर्निंग है। अब इसके साथ अगर हम इनकी BBA की प्रोग्राम को अगर देख लें, जो सा इनका बहुत फेमस जो सा प्रोग्राम है वो चल रहा है, HSM जो सा इनका स्कूल है उसमें। और यहाँ पर कैरियर प्रोस्पेक्ट इन्होंने यहाँ पर बता दें। और अगर इसके प्रोग्राम की डिटेल देखें तो सेम लाइक प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी तरह ये 4 ईयर प्रोग्राम है। और इसकी जो सी एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो मिनिमम आपके 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास जो से वो NTS में होने चाहिए। UMT का आपने टेस्ट देना है तो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद जो से लर्निंग इन्वेस्टमेंट है आपके पास तकरीबन से तकरीबन आपने 22 लाख जो है ना वो आपने इस डिग्री के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और क्वार्टरली फीस इसमें जो सी है वो आपके पास 1,30,000 से 36,875 आपने क्या करना है, एक क्वार्टरली फीस पे करनी है। और प्रोग्राम टाइप की बात करें तो ये मॉर्निंग यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्राम होगा। तो आप जो है वो अपना टाइम टेबल जो है ना वो अपने मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सी क्लासेस है ना अंडर ग्रेजुएट की वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक क्या होती हैं, चलती हैं। तो इनके दरमियान दरमियान आप अपना जो है वो टाइम टेबल क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ हम जो है ना वो जरा फीस के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपने जो सी ऑल प्रोग्राम्स की अगर फीस देखनी है तो वो कैसे देखनी है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना इनका जो ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो रहा है आपको विजिबल होता नजर आएगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो आपके सामने ना यहाँ पर हर स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, तो उनके मुताबिक जितने भी उनके फीस बनते हैं ना वो यहाँ पर आपको विजिबल होती नजर आ जाएगी। जैसा कि अगर मैं देखना चाहूँ कि BBA की जो सी है वो लाइक कंप्यूटर साइंस की हम देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस की जो सी है वो कितनी फीस बनती है 4 सालों में। तो यहाँ पर देखें, अगर आप BS जो सा है वो कंप्यूटर साइंस 4 ईयर करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, 23 लाख की जो सी है वो इन्वेस्टमेंट है, और एक क्वार्टर जो है ना वो आपका इतने का होगा। उसी तरह अगर आप पोस्ट ADP कर रहे हैं 2 ईयर का, तो उसकी जो सी वो होगी टोटल जो सी 2 सालों की जो सी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 12 लाख है। तो जो सा एक क्वार्टर होगा वो आपका इतने का होगा। इसी तरह जो सा अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो 4 सालों में जो सा वो आपने 18 लाख पे करना है। और डाटा साइंस की बात करें तो आपने 4 सालों में 18 लाख क्या करना है, पे करना है। तो बेसिकली मेरी जो सी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को इनके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बताना था। अगर आप CS या IT में एडमिशन ले रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं, या अगर आप LLB में एडमिशन ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बताना था कि इनके हर स्कूल में कितने डिपार्टमेंट्स में ये लोगों ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इन्होंने ऑफर किए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोग्राम्स की टाइप्स क्या है, प्रोग्राम्स की डिटेल्स क्या है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आज आपकी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना स्पेशलिस्ट को वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।